झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार टाटा स्टील दमकल विभाग के कर्मचारी दीपक कुमार को शुक्रवार देर रात जमशेदपुर पुलिस अपने साथ शहर लेकर पहुंची, जहां पूरी रात सनकी हत्यारे से जमशेदपुर पुलिस ने पूछताछ की और हत्यारे का निशानदेही पर टीचर की हत्या से पूर्व उसके हाथ पैर को बांधने में प्रयोग में लाया गया टेप, चाकू, 3 ATM कार्ड, घर को बंद कर लगाए गए ताले की चाबी, बुलेट की चाबी, पुरी और धनबाद के होटलों में रुकने की पर्ची, 1 लाख रुपए नगद, पैन कार्ड, सादा चेक, एक मोबाइल और एक घड़ी बरामद किया है। जमशेदपुर SSP डॉक्टर तमिलवानन ने बताया कि पूछताछ के क्रम में दीपक कुमार ने खुद को कर्ज में डूबा बताया। उन्होंने बताया कि उसके बिजनेस पार्टनर प्रभु और उसके साले रोशन ने उसके घर द्वार बिकवा दिए और उसे कर्जदार बना दिया। वह अपने पार्टनर प्रभु और उसके साले रोशन की हत्या करना चाहता था। साथ ही इस बात का भी चिंता थी कि कहीं उन दोनों की हत्या के बाद उसके बीवी बच्चे कहीं सड़क पर ना आ जाए, इसलिए उसने अपनी बीवी वीना कुमारी और दोनों मासूम बच्चे की हत्या कर डाली। जमशेदपुर SSP के अनुसार हत्यारा पहले चाकू के बल पर ट्यूशन टीचर की स्कूटी लेकर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन जब ट्यूशन टीचर ने अपनी स्कूटी नहीं दी तब वह सनक गया और पहले अपनी पत्नी, उसके बाद बड़ी बेटी और छोटी बेटी और अंत में ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी। हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्मिंग किए थे और अरेस्ट के लिए कई जगह पे हम लोग जो है अटेम्प्ट किए और इन्होंने कल धनबाद आके किसी बैंक में भाई के नाम से पैसा ट्रांसफ़र करने का डालने का जो सूचना मिली थी, तो उसमें SSP धनबाद सर से बात करके और वहाँ का लोकल सदर थाना के प्रभारी की जो मदद से हम लोग इनको कल अरेस्ट करने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद वह पूरी रात अपने घर में ही रहा और ट्यूशन टीचर के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सुबह घर में ताला लगाकर वह अपने ससुराल गया। वहां से अपनी पत्नी के गहने लेकर उसे 3 लाख रुपए में बेचने के बाद फिर वह घर आया। यहाँ से अपने बिजनेस पार्टनर को फोन कर बुलाया। जैसे ही बिजनेस पार्टनर और उसका साला उसके घर पहुंचा, उसने अपने बिजनेस पार्टनर पर भी जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह बच बचाकर दोनों साला बहनोई मौके से जान बचाकर भागने में सफल रहा। हालांकि प्रभु अभी भी इलाजरत है और इसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। जमशेदपुर SSP ने उसकी भूमिका की भी जांच किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अगर हत्यारे का बिजनेस पार्टनर भी दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दीपक राजनगर होते हुए चाईबासा, उसके बाद राउरकेला बुलेट से गया। वहां उसकी बुलेट पंचर हो गई। फिर वह किराए की गाड़ी लेकर पुरी गया। 2 दिन पुरी में रुकने के बाद वह फिर किराए की गाड़ी से सरायकेला होते हुए रांची पहुंचा। वहां कुछ खरीदारी की। फिर रामगढ़ होते हुए वह धनबाद पहुंचा, जहां कल बैंक में अपने भाई के खाते में पैसा जमा करने के क्रम में वह गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से टूट जाने के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने के बाद उन्होंने कही है। वैसे इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा शहर हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग कर रहा है। जमशेदपुर SSP ने भी इस पे भरोसा दिलाई है कि पूरे मामले पर स्पीडी ट्रायल कराते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई।